नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। रुद्रपुर के बंगाली बाहुल्य क्षेत्र ट्रांसिट कैंप में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। उन्होंने 24 गरीब जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि देश सीडीएस और सैनिकों की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मृत्यु पर शोकाकुल था और कांग्रेस के नेता गोवा में जश्न मना रही थी। ऐसी राजनीति शर्मनाक है और इस राजनीति पर धिक्कार है। कपट हुआ हुआ है और कांग्रेस पार्टी की नेता गोवा में जाकर अपना चुनाव कैंपेन लॉन्च करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेताओं को, जहां एक तरफ जो है पूरा देश गमगीन है। अरे आप रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, आपका शरीर यहाँ है, लेकिन आपका मन इस देश में नहीं है, आपका दिल कहीं और बसा हुआ है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में 90 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने धूमाकोट पहुंचते ही सबसे पहले मां दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना की। धूमाकोट में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के साथ विधायक दिलीप रावत, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है और विकास का काम किया जा रहा है। अगर सबसे पहले कोई चीज है तो वो सबसे पहले लोकहित है, जनता का हित है। हमारी आम जनता, सामान्य जनता और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं पहुंच जाता तब तक ये हमारा एजेंडा पूरा नहीं होगा। हम उस एजेंडे को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आंगनबाड़ी की बहनें, मैं जहां जाता हूं वहीं मंच पर आ जाती है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। वैसे तो सभी आ रहे हैं आपको देख के। सबसे पहले हमने आंगनबाड़ी बहनों का, आशा बहनों का, पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे का मामला हो, शिक्षकों का वेतन बढ़ाना हो, या हमारे ग्राम प्रधानों का या त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सभी का हमने मामले बढ़ाया, सभी को उसमें शामिल किया है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रचार को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी उन्हें फ्री हैंड कर चुनाव प्रचार में लगाए। इससे पार्टी को फायदा होगा और बीजेपी की 70% सीटें जिता कर दूंगा। हरक ने बताया है कि इसे लेकर उन्होंने छोटे से बड़े नेताओं से आग्रह किया है। वहीं कोटद्वार से चुनाव लड़ने पर कहा कि अगर वहां से चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत कर आऊंगा। और मैं आज बहुत मुझे घमंड नहीं है अपने ऊपर, लेकिन मुझे आप कहीं भी आप जिम्मेदारी देंगे, मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने की। और मैंने कहा अगर आप मुझे 10 सीट दे दो तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मैं 110 सीटें जितवा दूंगा, या 20 सीटें दे दो, मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं 120 सीटें जितवा दूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी 70% सीटें जितवाने में कामयाब रहूंगा। उत्तराखंड बीजेपी की चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी ने बागेश्वर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। लॉकेट चैटर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनाव में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के विकास को गति दी है। हम 2 दिन से बागेश्वर जिला में हैं। 2 विधानसभा का बैठक हम लोग कर चुके हैं। बहुत उत्साहित है हमारा जो कार्यकर्ता है और बहुत सारा जगह में कल से मैं घूम रही हूँ। वहाँ पे जो जनता का जो मन, जनता का जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए है और आशीर्वाद करेंगे। आगामी उत्तराखंड 2022 का जो इलेक्शन है उसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से आएगी। अल्मोड़ा विधानसभा की अधिकांश सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान है। दोनों ही पार्टियों में कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं पार्टियों को अब बगावत का डर सताने लगा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में रानीखेत और अल्मोड़ा में 6 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी की है, जबकि कांग्रेस में अल्मोड़ा और सल्ट सीट पर ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी सीट मांगने को लोगों का अधिकार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट मांग सकता है और टिकट देना पार्टी हाईकमान का अधिकार है। और हमारे वहाँ हर कार्यकर्ता, हर नेता अभी संगठन के साथ काम कर रहा है
और दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। पार्टी को कोर कमेटी तय करेगी कि कौन प्रत्याशी होगा। वहीं कांग्रेस की चुनाव समिति की कमान हरीश रावत के पास है। हालांकि उनका कहना है कि सीट पर फैसला तो आला कमान करेगा, लेकिन पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल उन सीटों पर रहने वाली है जहां ज्यादा दावेदार हैं। जागेश्वर, द्वाराहाट और रानीखेत को छोड़कर सभी सीटों पर कांग्रेस में दावेदार ज्यादा हैं। शुरू में होता है, लेकिन जब पार्टी का निर्णय होगा तो मुझे पूरा भरोसा है सब लोग फिर एक दिशा में चलेंगे। प्रदेश में हमेशा से राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन कई सीटों पर दावेदारों की फौज पार्टियों का सरदर्द बनी हुई है। तराई की गदरपुर सीट पर कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। राज्य बनने के बाद 4 चुनावों में गदरपुर सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह चुनाव में गुटबाजी रही। इस बार उधम सिंह नगर जिले की अन्य सीटों की तुलना में सबसे अधिक 11 नेताओं ने दावेदारी की है, जिनमें पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सहित जिले और प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हैं। दावेदारों ने विधानसभा को होर्डिंग्स और पोस्टरों से पाट दिया है। हर दावेदार खुद को अन्य की तुलना में मजबूत और जिताऊ होने के दावे कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है और कांग्रेस में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुत सारे दावेदार हैं। मैं पिछली बारी चुनाव लड़ा था और 5 वर्षों से विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। जैसे और दावेदार हैं, एक मैं भी दावेदार हूँ। वो तो कांग्रेस हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। गदरपुर सीट पर स्थानीय नेताओं के साथ ही अन्य विधानसभाओं के नेता भी टिकट मांग रहे हैं। कोई खुद को सीनियर बता रहा है तो कोई जातिगत समीकरणों में दावेदारी जता रहा है। वहीं महिला और युवा कोटे से टिकट मांगने वालों की कमी नहीं है। तमाम मुद्दे को लेकर मैं जनता के साथ दिन रात मेहनत करता हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार गदरपुर विधानसभा से युवा कोटे से दावेदारी की है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि युवा ही परिवर्तन ला सकता है देश में। गदरपुर सीट पर बीते 10 सालों से बीजेपी काबिज है। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट पर पंजे की पकड़ मजबूत करनी है तो मजबूत प्रत्याशी के चयन के साथ ही गुटबाजी को भी थामना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। 2022 चुनाव को लेकर चमोली में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी में यहां से महिला दावेदारों के सामने आने के बाद यहां की पॉलिटिक्स भी बदलती नजर आ रही है। बीजेपी की महिला प्रत्याशियों में चंद्रकला देवी, जोशीमठ की मीना भंडारी, जोशीमठ की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रोहिणी रावत, चमोली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजया रावत ने अपनी अपनी दावेदारी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कर दी है। मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है, तो जो संगठन का निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। और जहाँ तक महिला सीट की बात है, अगर महिला सीट होगी तो मजबूती से मेरी भी दावेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बहुमत से उत्तराखंड में आ रही है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ सीट से इस बार इलेक्शन लड़ना चाहूंगी। बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर अभी तक कोई भी महिला विधायक नहीं रही है। केवल थराली विधानसभा सीट पर भाजपा की मुन्ना देवी वर्तमान में विधायक हैं और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर महिला प्रत्याशी को टिकट देकर पहाड़ पॉलिटिक्स में कुछ नया करने का काम करेगी या फिर पहले की तरह इनके हाथ खाली रहते हैं। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन ने 2022 के लिए दावेदारों के आवेदन लेना शुरू कर दिया है। दावेदार जिलाध्यक्ष के पास अपना आवेदन जमा करा रहे हैं। नैनीताल जिले की ज्यादातर सीटों पर टिकट को लेकर जबरदस्त मारामारी देखी जा रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस का महानगर कार्यालय इन दिनों गुलजार है, क्योंकि यहाँ टिकट के दावेदार अपना आवेदन करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक नैनीताल के 6 विधानसभाओं के लिए 60 से ज्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं। दावेदारी की सबसे ज्यादा मारामारी कालाढूंगी
लाल कुआं और भीमताल में देखने को मिल रही है। यहाँ से 10 से 12 दावेदार टिकट मांग रहे हैं। मुख्य रूप में भीमताल विधानसभा और लालकुआ विधानसभा और कालाढूंगी विधानसभा में लगभग 10 से 11-12 के करीब प्रत्येक विधानसभा से आवेदन पत्र हमारे साथियों द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है और आगे अभी 2 दिन में क्लियर स्थिति होगी कि कितने साथियों ने हमारा आवेदन किया है। टिकट के लिए आवेदन कर रहे दावेदार भी पूरे जोश में है और इनका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक है। ये दावेदार न सिर्फ टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं, बल्कि इन्हें जीत से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। मैंने भीमताल विधानसभा से आवेदन किया है। मैं आजन्म कांग्रेसी हूँ, लगातार कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ और मैं ही एकमात्र ऐसा उम्मीदवार हूँ जो लगातार कांग्रेस से समर्थित व्यक्ति हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रियंका गांधी जी ने यूपी में ये मुहिम चालू करी है, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम सब महिलाओं की मांग भी है और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तराखंड में भी महिलाओं को कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव हमारे 2022 के आ रहे हैं उसमें प्रतिनिधित्व करने का अधिक से अधिक मौका मिलेगा। नैनीताल जिले में नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, लालकुआ, कालाढूंगी और रामनगर विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज हल्द्वानी सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में कांग्रेस की 2022 में सत्ता वापसी के लिए नैनीताल की 6 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन दावेदारों की लंबी फहरिस्त पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ से। यहां बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी समेत पूर्वांचल के कई बड़े नाम समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सबको पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लोगों को डरा रही है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी समेत पूर्वांचल के कई बड़े नामों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर निशाना। उन्होंने कहा है कि माफियावादी रख ले समाजवादी पार्टी का नाम। नई समाजवादी पार्टी में माफियाओं को शामिल किया जा रहा है। नई समाजवादी पार्टी में जाने पहचाने क्रिमिनल शामिल हो रहे हैं। अपराधियों के चुंगल में समाजवादी पार्टी। तो ये बड़ा हमला किया गया है ब्रजेश पाठक की तरफ से समाजवादी पार्टी पर। आज जिस ढंग से समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया है, तो समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये नई सपा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ रही है ये नई सपा है। तो आज हुआ क्या है, ये प्रदेश के रिकॉग्नाइज्ड क्रिमिनल्स को जिस ढंग से शामिल किया गया है, पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है। और यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। कई बच्चे गिरावट, सोना 47,876